हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायो एक्सप्लोरर। जैसा कि हम अपनी क्लास में एनिमल किंगडम कर रहे हैं और आज का हमारा फाइलम है हेमिकॉर्डेटा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपने फाइलम की ओर बढ़ते हैं। हेमिकॉर्डेट्स का मतलब होता है हाफ कॉर्डेट्स, मोस्टली मैरीन होते हैं, वर्म लाइक एनिमल्स होते हैं। कहाँ रहते हैं? बरोज ऑन द सी फ्लोर और रिमेन अटैच टू दी रॉक्स। इनका जो किंगडम है वो एनिमलिया है, सब किंगडम यूमेटाजोआ, डिवीजन बाइलेट्रिया और फाइलम है हेमिकॉर्डेटा। इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो हैबिटेट जो है ये इनका एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, मोस्टली बेंथिक मीन्स जो सी के फ्लोर पे रहते हैं एकदम डीप कंडीशन में, और सम आर कॉलोनियल और कुछ क्या करते हैं ग्रुप्स में भी रहते हैं। इनके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है इनके अंदर। ट्रू सिलोम होता है, एंटेरोसीलस होते हैं ये। सॉफ्ट इलोंगेटेड वर्म लाइक बॉडी होती है इनकी, और जो बॉडी है वो अनसेगमेंटेड होती है। बॉडी डिवीजन्स की अगर मैं बात करूं तो बॉडी जो है वो 3 रीजन में डिवाइड होती है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये इनकी बॉडी डिवीजन। पहला है प्रोबोसिस, जिसको हम प्रोटोसोम बोलते हैं, जो कि मस्कुलर होता है, बरोइंग के लिए यूज़ करते हैं और फूड को कलेक्ट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। दूसरा है कॉलर, जिसको म्यूजोजोम बोलते हैं। ये छोटा सा रीजन होता है प्रोबोसिस के पीछे, जिसपे क्या होता है माउथ होता है इनका। और थर्ड है ट्रंक, जिसको मेटाजोम बोलते हैं, सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है, और इस पे क्या होते हैं गिल स्लिट्स होती हैं और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। किस पे? ट्रंक पे। इनकी जो बॉडी वॉल है वो कैसी होती है? एपिडर्मिस सीलिएटेड, म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स क्या होती हैं इनके अंदर प्रेजेंट होती हैं। सिलोम का अरेंजमेंट कैसा होता है? सिलोम डेवलप्स बाय एंटेरोसीली, ठीक है, और 3 तरीके की सिलोम कैविटीज़ होती हैं, प्रोबोसिस सिलोम, कॉलर सिलोम और ट्रंक सिलोम। आगे बात करते हैं इनके डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट होता है, माउथ एनस दोनों होते हैं। माउथ जो होता है वो कहाँ सिचुएटेड होता है? बिटवीन प्रोबोसिस एंड कॉलर के बीच में। फेरिंग्स में न्यूमरस गिल स्लिट्स होते हैं जो कि रेस्पिरेशन के लिए यूज़ करते हैं, और जो इंटेस्टाइन है वो कहाँ एंड करती है? जाके एनस पे। फूड किस तरीके का लेते हैं? ऑर्गेनिक पार्टिकल्स या फिर प्लैंकटॉन या फिर डेट्राइटस। और इनकी फीडिंग कैसी होती है? सीलियरी फीडिंग करते हैं ये। रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो रेस्पिरेशन किसके थ्रू करते हैं? फेरेंजियल गिल स्लिट्स के थ्रू करते हैं। वाटर कैसे एंटर करता है? पहले माउथ में, फिर फेरिंग्स में जाता है, फिर गिल स्लिट्स में जाता है और फिर आउटसाइड द बॉडी। सर्कुलेटरी सिस्टम इनके अंदर ओपन ही होता है, कोई आर्टरीज कोई वेन्स नहीं होती, मतलब कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती। कलरलेस ब्लड होता है और हर्ट लाइक वेसिकल प्रेजेंट होता है। हर्ट नहीं होता, हर्ट लाइक वेसिकल होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो प्रोबोसिस ग्लैंड, जिसको ग्लोमेरुलस भी बोलते हैं, वो रिमूव करते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट को। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट तो लगभग सभी फाइलम के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। नर्वस सिस्टम इनके पास प्रिमिटिव एपिडर्मल नर्व प्लेक्सेस होते हैं, डोर्सल और वेंट्रल नर्व कॉर्ड्स भी होती हैं। स्टोमाकोड की अगर मैं बात करूं तो अर्लियर हम पहले इसको नोटोकोड की तरह समझते थे स्टोमाकोड को भी, इसलिए इनको पहले हमने कॉर्डेट्स में रखा हुआ था, लेकिन फिर बाद में ये जो स्टोमाकोड है ये नोटोकोड जैसी सिमिलर नहीं हुई, तो इसको इनका हमने क्या किया? अलग फाइलम बना दिया। एक्चुअली होलो प्रोजेक्शन अराइजेस फ्रॉम बक्कल कैविटी एंड सपोर्ट्स प्रोबोसिस, नॉट होमोलोगस टू नोटोकोड, लिखा भी हुआ है। रिप्रोडक्शन इनके अंदर यूजुअली डायोशियस होता है, मतलब मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है इनके अंदर। टॉर्नेरिया लार्वा होता है इनके अंदर भी, एकाइनोडर्म में जो लार्वा पाया गया था वही इनके अंदर भी होता है, टॉर्नेरिया लार्वा। कुछ एफिनिटीज़ हैं इनकी। कॉर्डेट लाइक कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं इनके? फेरेंजियल गिल स्लिट्स होते हैं, डोर्सल नर्व कॉर्ड पार्टली प्रेजेंट होती है, और नॉन कॉर्डेट्स वाले कैरेक्टर्स क्या होते हैं? नो ट्रू नोटोकोड, नो पोस्ट एनल टेल, ओपन सर्कुलेशन और स्टोमाकोड इंस्टेड ऑफ नोटोकोड, ठीक है। क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो इनकी 2 ही क्लासेस हैं। एक है एंटेरोन्यूस्टा, जो सॉलिटरी मतलब अकेले रहते हैं, वर्म लाइक बरोइंग होते हैं, मतलब बिलों के अंदर रहते हैं जाके। इसमें एग्जाम्पल आ जाते हैं बेलेनोग्लोसिस और सेकोग्लोसिस। और टेरोब्रैंकिया की अगर मैं बात करूँ तो एक कॉलोनियल होते हैं, मीन्स ग्रुप्स में रहते हैं, ट्यूब ड्वेलिंग होते हैं और टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। सिफेलोडिस्कस इसका एग्जाम्पल है, और रेप्डोप्लूरिया इसका टेरोब्रैंकिया का एग्जाम्पल है। अब इनकी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं एक बार। ये इवोल्यूशनरी लिंक हैं किस किस के बीच के? नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स के बीच में। किस में मदद करते हैं? हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग वर्टिब्रेट्स इवोल्यूशन। और क्या शो करते हैं? सिमिलैरिटीज़ विद एकाइनोडर्म्स थ्रू टॉर्नेरिया लार्वा, ठीक है। एकाइनोडर्म्स के थ्रू भी, मतलब उनके साथ भी सिमिलैरिटीज शो करते हैं ये, क्योंकि इनके पास क्या होता है? टॉर्नेरिया लार्वा होता है। तो ये थी हमारी आज की क्लास।
आई होप आप सभी को कंटेंट पसंद आएगा। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।